पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। इंडिया हर दिन करोड़ों लीटर पेट्रोल जलाता है और इस पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया हीरो इंट्रोड्यूस किया था। इसका नाम था एथेनॉल। हमें बताया गया कि ये ग्रीन फ्यूल है, इससे पोल्यूशन कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन अगर सब कुछ परफेक्ट है तो कुछ गाँवों में एथेनॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स वाटर क्राइसिस की वार्निंग क्यों दे रहे हैं? और कुछ व्हीकल ओनर्स माइलेज कम होने की बात क्यों कर रहे हैं? Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट में से एक है। हर साल बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज क्रूड इंपोर्ट पर खर्चा होता है और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया। गवर्नमेंट का टारगेट था पेट्रोल में एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़ाना ताकि इंपोर्ट ऑयल पर निर्भरता कम हो और इमिशंस भी घटे। और गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि कम से कम ऑयल को इंपोर्ट किया जाए ताकि किसानों को सहायता मिले। एथेनॉल प्रोग्राम से फॉरेन एक्सचेंज सेविंग का भी क्लेम किया गया था। अगर सिर्फ यहीं तक कहानी होती तो ये वीडियो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फ्यूल तो क्लीन हो सकता है, लेकिन क्या उसको बनाने का प्रोसेस भी क्लीन है? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एथेनॉल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा बायोमास, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम की जरूरत पड़ती है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली ऑपरेट ना करे तो वेस्ट वाटर और एयर इमिशंस लोकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। सार्थक गोस्वामी की एक डॉक्यूमेंट्री में बर्निहाट जैसे इंडस्ट्रियल एरिया की ग्राउंड रियलिटी को हाईलाइट किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में वो पॉल्यूटेड एयर और हेल्थ कंसर्न की बात करते हैं। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते कि एथेनॉल को ये बोलकर बेचा गया कि ये एक ग्रीन फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन कम होगा और किसानों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन ना पॉल्यूशन कम हुआ, ना ही पेट्रोल सस्ता हुआ और ना ही किसानों की इनकम बढ़ी। बल्कि उसके बदले में जहाँ पे एथेनॉल बनता है बर्निहाट मेघालय में, वहाँ पे 1 लाख लीटर पर डे एथेनॉल को बनाया जा रहा है। इसको बनाने में कितना ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता होगा और कितना ज्यादा वो पॉल्यूशन फैला रहा है, ये आप सोच नहीं सकते। अब अगर बात करें कि इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी 2024 में कौन था, तो आप सोचोगे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, लोनी या फिर गुड़गांव। लेकिन इनमें से कोई नहीं था। क्या आप गेस कर सकते हो कि इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा रहा है 2024 में? तो ये जगह है बर्निहाट मेघालय, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2024, जो कि 2024 का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है। बर्निहाट मेघालय का एवरेज PM 2.5 128.2 था, जो कि WHO रिकमेंडेड लिमिट से बहुत ज्यादा था। जिस मेघालय को लैंड ऑफ क्लाउड कहते हैं, यहाँ पे जंगल, पहाड़, झरने और साफ सफाई है और उसी मेघालय के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया बर्निहाट। एक रिपोर्ट है रियूटर्स का, वो बताते हैं कि इस छोटे से टाउन में 80 कंपनियां हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं। यहाँ पे नदी में कंपनी की वेस्टेज वाटर को ओपनली छोड़ दिया जाता है रात में, वो भी चुपके से। जिस नदी में वहाँ के लोकल लोग नहाते हैं और पशु पक्षी पानी पीते हैं, उसी में ये लोग वेस्टेज वाटर को छोड़ देते हैं। उस नदी की मछलियां उस टाइम के लिए मर जाती हैं जब ये छोड़ते हैं। गवर्नमेंट का एक डाटा है कि 2022 में लगभग 2082 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थे और 2024 में वही बढ़कर 3681 हो चुका है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 77% इंक्रीज हुआ है। ये सिर्फ 2 सालों में। यहाँ पे जो फैक्ट्री है वहाँ पे एथेनॉल, अल्कोहल और सीमेंट बनते हैं और भी तमाम तरीके के फैक्ट्री हैं यहाँ पे। इसको बनाने में कितना ज्यादा पानी की यूज होता होगा और ये कितना पॉल्यूशन फैलाता है, आप सोच भी नहीं सकते। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 3000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। खेत में गन्ने की सिंचाई से लेके फैक्ट्री तक लगभग 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2500 से 3500 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टूटे चावल या फिर अनाज से बनाया जाए तो कितना लीटर पानी लगेगा? भारत में धान की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। अगर चावल से एथेनॉल बनाया जाता है तो खेत से लेके फैक्ट्री तक लगभग 4000 से 5000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में। लिंक्डइन पर देवंकर रॉय एक पोस्ट शेयर करते हैं जो लिखते हैं कि CIAN एग्रो इंडस्ट्री एक कंपनी है जिसको निखिल गडकरी मैनेज करते हैं, जो नितिन गडकरी के बेटे हैं। ये इथेनॉल प्रोडक्शन सेक्टर में फरवरी 2024 में पहली बार आए। पहले ये कंपनी एडिबल ऑयल बेचती थी, पर जैसे ही इंडिया में पेट्रोल में 20% एथेनॉल को ब्लेंड करने का टारगेट सेट किया गया है, इस कंपनी की क्वार्टरली रेवेन्यू 17 करोड़ से 500 प्लस करोड़ हो गया। गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स हो, जिससे हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर कम डिपेंडेंट रहें, पॉल्यूशन कम हो और किसानों की इनकम बढ़े और किसानों को भी मदद मिले। पहले ये टारगेट था 2030 तक अचीव करने का, लेकिन 2022 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल को अपडेट करके इस टारगेट को 2025 से 2026 में एडवांस कर दिया गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर एथेनॉल को मिक्स करना, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाए। इसी को कहते हैं E20। एथेनॉल को गवर्नमेंट ने अभी 19.93% मिलाया है और इसको E100
मतलब कि 100% करने की बात किया जा रहा है। जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों की वजह से आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना पोल्यूशन कम हुआ, ना किसानों को फायदा हो रहा है। तो फिर फायदा किसको हो रहा है? ये चीज आप बताओ कि फायदा किसको हो रहा है एथेनॉल की वजह से। आपका अपना क्या मानना है एथेनॉल के बारे में कमेंट करके जरूर बताओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।